नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। बसपा के मेगा रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। नगर निगम के महापौर प्रत्याशी जयप्रकाश कुशवाहा एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए मांगा गया जनता से आशीर्वाद। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। परसों से चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहा से बहुजन समाज पार्टी द्वारा विशाल रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के बड़े बड़े नेता सहित महापौर प्रत्याशी जेपी कुशवाहा शामिल हुए। इस दौरान जेपी कुशवाहा ने महापौर चुनाव जीतने के लिए लोगों से अपील की एवं उनका समर्थन मांगा। आपको बता दें कि ये रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहा से सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, कला मंदिर होते हुए शिल्पी प्लाजा और पद्मता पार्क में समाप्त हुआ। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी जेपी कुशवाहा ने बताया कि रीवा की जनता मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, जिसमें साफ पानी, स्वच्छता, बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा जनता ने अब दूसरे दलों पर विश्वास करने की मंशा बना रही है, क्योंकि इन पार्टियों से जनता को लगातार धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और एसटी/एससी वर्ग के साथ लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, जिस पर सरकार मौन है। हमारी सरकार आने के बाद लोगों को मूलभूत सुविधाएं तथा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। प्रस्तुत है महापौर प्रत्याशी जेपी कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। बीएसपी के आप महापौर के प्रत्याशी हैं और रीवा की जनता ने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले 5 काम कौन सा करेंगे जिससे रीवा की जनता को समस्याओं से दूर होना? सबसे पहला काम तो यहाँ जो गंदा पानी मिल रहा है, पेयजल, सबसे पहला पेयजल की व्यवस्था कराना है और उसके बाद धूल मुक्त सड़क और गड्ढा मुक्त, मतलब गड्ढा और धूल यहाँ से मुक्त कराना है हमें हर जगह से, वार्ड वार्ड में और गली गली में। और तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ के जो सरकारी ज़मीनें हैं, जिस पे यहाँ के नेता लोग बिल्डरों को दे के उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको हमें आरक्षित करनी है खेल के मैदान के लिए, पार्क के लिए, स्कूल के लिए, और जो कमर्शियल स्थान है उनके लिए ज़रूरी है कि जो गरीबों के लिए छोटी छोटी जगह दुकानें बनाकर उनको आवंटित कराना है। जनता ये नज़रिया क्यों बनाई कि बीजेपी और कांग्रेस से हट के हमको जेपी कुशवाहा को या बीएसपी को वोट देना है, उसके लिए है कि जनता ने कभी अभी तक जिनको जिनको व्यक्तियों को चुना है उनके साथ ये हमेशा शिकायत रही है कि सिर्फ चुनाव के समय ये हमारे पास आते हैं और फिर ये अगले 5 साल बाद ही दिखते हैं। जबकि मेरे बारे में मैं तो जनता से ये कहता हूँ कि आप पहले मेरे बारे में जान लो, जेपी कुशवाहा के बारे में जान लो। मैं गली गली में जा के बस्तियों में जहाँ लोग जाने में लोगों को भीड़ आती है, वहाँ मैं जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ और वहाँ की जो समस्याएं रहती हैं उसका निवारण करता हूँ। तो जनता से मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मेरे बारे में जानें, फिर वोट करें और निश्चित रूप से उन्हें ये शिकायत नहीं होगी कि अभी चुन लिया गया है तो अगले 5 साल बाद ये दिखेंगे। नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों पर दबाव बनाने व मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है और कहा है अगर निर्वाचन आयोग दबाव में काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करेगी। बता दें कि कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा द्वारा हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में कर्मचारियों का गलत उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों पर दबाव बनाकर मनचाहा रिजल्ट पाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भाजपा द्वारा जारी किए गए एक पत्र की चर्चा करते हुए बताया कि पत्र के माध्यम से भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने कलेक्टर को निर्देश देने की बात कही है। इसके साथ ही कई अधिकारियों पर मतदान में लापरवाही करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी पर दबाव न बनाया जाए और राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, वह निष्पक्ष चुनाव करवाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करेगी। प्रस्तुत है प्रताप भानु शर्मा, संगठन प्रभारी रीवा संभाग से प्राप्त जानकारी के अंश। 8-10 दिन पहले सुखेंद्र सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें ये साफ कहा था कि जो ग्रामीण अंचल में जिला पंचायत और जनपद के ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें
गिनती में ना तो वो एजेंट को बिठाते, इतनी देर रात तक गिनती हो जाती है, उसको पर्ची भी नहीं देते कि तेरे को कितने वोट मिले हैं। उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड में हेरा फेरी की पूरी गुंजाइश रहती है, और जहां उन्हें मौका मिला है वो काम उन्होंने किया है। एक वो सरपंच के जो 20 वोट से जीत रही थी, दोबारा रिकाउंटिंग में उसे 2 वोट से हरा दिया। ये क्या है? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है हेरा फेरी का या प्रशासनिक दबाव का? अब स्पीकर साहब का लड़का हार जाए, पंचू विधायक की पत्नी हार जाए, तो इसमें किसका दोष है? जनता का मूड है, जनता जनार्दन, जनता ही मालिक है। यदि आप नहीं काम करोगे, ईगो रखोगे, अहम बताओगे, तो जनता जब मौका आएगा तो उसका जवाब देगी। बस आज के मुख्य बिंदु हमारे 3 ही थे। कर्मचारियों को धमकी या दबाव नहीं चलेगा। प्रशासन का यदि इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करने का या मिसयूज करने की कोशिश करी तो हमारे कांग्रेस पार्टी उसका तीव्र विरोध करती है। और राज्य चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से दबाव बना सकता है? ये हमने ओरिजिनल पत्र, मूल पत्र आपको क्यों दिया? क्योंकि दबाव की राजनीति एक तरफ कर्मचारियों पे बना रहे हो और आप दूसरा दबाव राज्य निर्वाचन आयोग पे कर रहे हो कि वो मुस्तैद करे, वो निर्देश करे जिला प्रशासन को। अब देखिए तो ऐसा कांग्रेस के रिजिम में, कांग्रेस की सरकार में 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ कि संवैधानिक संस्था को कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी ने निर्देशित किया हो। देखिए आप भास्कर ने क्या लिखा है आज भोपाल में, और क्या जवाब दिया है हमारे निर्वाचन आयुक्त ने। उन्होंने कहा है कि सरकार आपकी, आप जानिए कैसे करना है, हम पे क्या दबाव। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री आएंगे रीवा, करेंगे रोड शो। बता दें कि बीते 4 दिनों के दौरान दूसरी बार दौरा होगा रीवा नगर निगम के महापौर सहित 45 वार्ड के प्रत्याशियों के पक्ष में। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास सहित 45 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मतदाताओं से उनके पक्ष में मत करने की अपील करेंगे। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आए थे। इस दौरान उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी शामिल हुए थे। उसके 4 दिन बाद ही यानी 11 जुलाई को एक बार फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस रोड शो को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 जुलाई को 11 बजे सिरमौर चौराहे से एक रोड शो का आयोजन करेंगे, जो सिरमौर चौराहे से होकर अमैया, गल्ला मंडी, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा होते हुए वेंकट मार्ग से जय स्तंभ चौराहे तक पहुंचेगा और जय स्तंभ में इस रोड शो का समापन भी होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर के लोगों से अपील करेंगे कि वे भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास सहित 45 वार्डों के भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। हम आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये 4 दिन में दूसरा दौरा है, जो रीवा नगरीय निकाय में हो रहे चुनाव को लेकर है। इस दौरे को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एकजुटता दिखाई है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा और पार्षद प्रत्याशियों ने भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने भी प्रबोध व्यास के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है। उनको भी काफी हद तक जन समर्थन मिल रहा है, जिसमें इस बार महापौर की कुर्सी की राह काफी कठिन नजर आ रही है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का रीवा दौरा कर रोड शो करने जा रहे हैं और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करेंगे। प्रस्तुत है भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 11 तारीख को प्रातः 11 बजे रीवा पधार रहे हैं। वहाँ एक हमारे महापौर प्रत्याशी श्री प्रबोध व्यास जी एवं हमारे सभी 45 प्रत्याशियों के पक्ष में एक रोड शो करके जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। क्या वजह है कि 2 दिन में दोबारा नहीं, दोबारा चुनाव प्रचार चल रहा, अपने 11 नगर निगम के चुनाव हो गए, 5 नगर निगम के चुनाव बचे हैं, तो इन सभी 5 में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं रोड शो को लेकर, क्या रूट रहेगा, कैसी व्यवस्था है? हमारा सिरमौर चौराहे से रोड शो प्रारंभ होगा, जो अमैया मार्ग होते हुए कला मंदिर से प्रकाश चौक से स्टेचू चौक, नगर निगम होते हुए जय स्तंभ में समाप्त होगा। इसमें कार्यकर्ता स्वमेव हुए अपने
जनप्रिय नेता के स्वागत के लिए उमड़ेंगे। हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए। और भी कोई बड़े नेता शामिल होंगे इसमें? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और अपने नगर निगम चुनाव के प्रभारी आदरणीय कांति देव सिंह जी, हमारे रीवा के विधायक, सांसद और हमारे रीवा के स्थानीय नेता साथ में रहेंगे। शराब के अवैध कारोबारियों ने एक परिवार के ऊपर किया जानलेवा हमला। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित। बता दें कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछिया मोहल्ले में बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था। लाठी, डंडे, घाट सहित धारदार हथियारों से किए गए हमले के बाद तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर घायलों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। घायलों का कहना है कि बीती रात आरोपी नीरज सोंदिया उनके घर में आकर गाली गलौज कर रहा था, जिसे मना करने पर वह देख लेने की धमकी देकर वापस चला गया। रात तकरीबन 1 बजे 2 दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर रमेश पासी के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में रमेश पासी, सूरज सोंदिया, राकेश सोंदिया, शरद सोंदिया सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी नीरज सोंदिया से बीती रात मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज दर्जन भर से अधिक लोग एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। प्रस्तुत है घायलों से प्राप्त जानकारी के अंश। ये घटना हुई, आपके साथ मारपीट हुई, किसने की है? ये नीरज सोंदिया ने। क्या मामला क्या था? गाली गलौज किया था? कहाँ आके किया था? कैसे? घर ही के पास। शुरुआत कैसे हुई घटना की? हम लोग बैठे थे, हम लोग कैरम खेल रहे थे, सब लोग बैठे हुए, तो हम लोग सीधे, हम लोग से कोई मतलब ही नहीं था। ये आया तरीका ही, मतलब कि बोला कि मतलब ये है, का है, तीनों तूफान है, गाली गलौज से बात करने लगा। तो हम लोगों ने बोला कि भैया काहे गाली गलौज कर रहे हो? तो उन्होंने बोला हमको ऐसे ऐसी गाली दिया, बोला कि तुमसे क्या मतलब है। तो फिर लपट पड़ा हमसे। वो जब लपटा हमसे तो साथ में हमारी भी थे, छुड़ाने में लग गए, तो इनसे भी लपटा। तो बोला तुम लोग रुको, हम आते हैं। तो वो लोग 35 से 40 लोग आए, राड, डंडा, सरिया, पलटा जो भी था उनके पास, गुप्ती, चाकू सब लेके आए। कितने बजे रात की घटना है? ये करीबन सर 12:30-1 की बात है। ये 1 बजे। कब शुरू हुआ था आपका? कै बजे? ये विवाद पहले एक बार ये चला गया था। कै बजे? ये करीबन नहीं तो नहीं देता था, नहीं बजे थे, 11, साढ़े 11 कुछ ऐसे सर, 11 बजे। नहीं तो कुछ पहले से विवाद था आपका? क्या कहना? विवाद कुछ भी नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था। हम लोग बोलते बालते सब थे, सिर्फ इसका यही था कि ये जब किसी से बात करता था सिर्फ गाली से बात करता था। इस मामले किसी से थाने में की? मामले की शिकायत थाने में की थी सर, है ना, रिपोर्ट डली है सिटी कोतवाली सर। ये बिछिया की वर्तमान की पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में आर्मी जवान को 7 साल की हुई कैद। बता दें कि रीवा न्यायालय में आर्मी के जवान को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपी जवान के साथ उसके माता पिता को भी आरोपी मानते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सह लोक अभियोजक DN मिश्रा ने बताया कि आरोपी अनिल पांडे आर्मी जवान है, जिसका विवाह 2011 में हुआ था। आरोप था कि विवाह के बाद आरोपी अनिल पांडे एवं उसके पिता राम नारायण एवं माता विमला पांडे के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। इसी प्रताड़ना के चलते 21 फरवरी 2011 को आरोपी एवं उसके माता पिता ने मिलकर नवविवाहिता को आग के हवाले कर दिया। पुलिस एवं ट्रायल के दौरान उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश RK शर्मा ने आरोपियों को धारा 304B 498 का दोषी मानते हुए आरोपी सहित उसके माता पिता को 7 वर्ष की सजा के साथ 22,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। प्रस्तुत है सह लोक अभियोजक DN मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये एक आरोपी को सजा हुई है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? ये आरोपी अनिल कुमार पांडे, रामनारायण पांडे और बिमला पांडे। ये अनिल कुमार पांडे आर्मी का कर्मचारी है और इसका जब विवाह हुआ तो विवाह के समय से ही इसके परिजन और ये स्वयं दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते रहे और पत्नी को प्रताड़ित करते रहे। परिजन कई बार इस बात पर आपस में बैठ के सुलह भी कराया और प्रशासन ने भी कई बार इससे सुलह कराया और अंत में ये बोदाबाग में राजेश प्रसाद गुप्ता के मकान में किराए का कमरा लेकर के रहने लगे और ये लगातार मायके पक्ष के लोगों से दहेज की मांग करता रहा
इसके परिजन भी करते रहे। और ये 21/2/2011 को जब इसके परिजन मतलब लड़की के माता पिता दहेज की मांग को पूरा नहीं किए, तब इसने 21/2/2011 को राजेश प्रसाद गुप्ता जी का जो गोदाबाग में किराए का मकान लेके रखा था, उस पर अपनी पत्नी को जला के मारने का प्रयास किया। और इसके बाद उस किराए के मकान के बगल में मृतका पूनम पांडे की बहन और भाई भी रहकर पढ़ने का काम करते थे, उनको भी जानकारी हुई और संजय गांधी हॉस्पिटल में 21/2/2011 को ठीक, और संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से मृतका काफ़ी जल चुकी थी, तो उसे जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान जबलपुर में इसका देहावसान हो गया, जहाँ पर जबलपुर में ही इसमें मर्ग क्रमांक 6/11 कायम किया गया। और क्योंकि घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की थी, गोदाबाग की घटना है और विश्वविद्यालय थाना आता है, विश्वविद्यालय में मर्ग डायरी आई और उस पर जांच हुई। तो जांच के दौरान पुलिस ने अपने यहाँ थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्रमांक 88/11 धारा 498, 304B, 120B, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया और इसको विवेचना में लिया। चालान विवेचना पूर्ण होने के बाद चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया गया और इसके बाद उपार्पण होकर के ये मामला माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री RK शर्मा जी की अदालत में पेश किया गया, जिस पर पैरवी मेरे द्वारा की गई और अभियोजन की तरफ से 17 साक्ष्यों का परीक्षण माननीय न्यायालय में कराया गया, जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ और इस पर मुलजिम अनिल कुमार पांडे जी को 304B और 498 में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई और साथ में इसके पिता अनिल कुमार पांडे रामनारायण को भी सेम सज़ा से दंडित। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।